आशाओं के दीप जलाओ तुम, आशाओं के दीप जलाओ तुम, मन का राग सुनाओ तुम, याद रखे ए जमाना सदा तुम्हें, ऐसा कुछ कर दिखाओ तुम। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग एवरेज के लेक्चर 9 पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कहता है बाबू कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करें, है ना। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ देता हूं। कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है ना। औसत का मतलब एवरेज। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, यानी एक संख्या को रिमूव कर दिया जा रहा है, तो जो नया औसत है, न्यू एवरेज है, वो 15 हो जाता है। तो कहता है हटाई गई संख्या क्या है, यानी जो रिमूव किया गया नंबर है वो आपको ज्ञात करना है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 5, बी है 35, सी है 112 और डी आपका जो है 45 है। ये आपका CGL मेंस 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं इसको बेसिक से हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। तो हम हमेशा बताते हैं कि औसत का मतलब क्या है जी, एक का वैल्यू, यानी 6 संख्या है जिसमें एक का वैल्यू क्या दिया हुआ है जी, 20 है। तो टोटल 6 संख्याओं का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 6 गुना 20। चलिए दूसरे तरीका से हम बताते हैं कि औसत का मतलब क्या है जी, सबको इक्वली बांट देना है। यानी जैसे ही औसत 20 है, इसका मतलब जितना भी संख्या है सबको 20-20 मिलेगा। तो टोटल कितना मिलेगा, 6 को संख्या है, तो हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 20 गुना 6, है ना। यानी टोटल जो संख्या मेरा हो जाएगा, 6 संख्याओं का जो कुल योग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, 6 गुना 20, यानी क्या हो जाएगा मेरा 120, है ना। लिख नहीं रहे हैं, एक क्या है जी, 6 संख्याओं का कुल योग हो गया आपका 120। चलिए अब आगे देखिए, कहता है कि यदि एक संख्या हटा दिया गया है, तो पहले से संख्या बाबू 6 था, एक हटा लिए तो मेरा क्या बच गया, मेरा 5 बच गया। अब कहता है तो एक संख्या को हटा लिया जाए, यहाँ से एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है। एक संख्या हटा लिया तो संख्या टोटल बचा कितना है जी, 5। अब क्या कह रहा है जी, औसत 15 हो जा रहा है, यानी सबको 15-15 मिल रहा है, यानी 15 5 क्या हो जाएगा, 75। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद देखिए हम कैसे बनाएंगे। अब कहता है कि हटाई गई संख्या क्या है, हटाई गई संख्या क्या है। तो एकदम सिंपल भाषा में लिखेंगे। एच मतलब हटाई गई, एच मतलब क्या है जी, हटाई गई। और एस मतलब क्या है जी, संख्या, है ना। जिसको इंग्लिश कमजोर भी है वो भी ठीक ढंग से अपना समझ जाएगा, है ना। ऐसे भी हम अपने भाषा में लिखेंगे, है ना। नहीं तो यहाँ अगर हटाई गई संख्या अगर ज्ञात करना है तो हम लोग लिखेंगे रिमूव्ड नंबर। तो वो नहीं लिख के हम क्या लिख रहे हैं जी, एच मतलब हटाई गई और एस मतलब क्या, संख्या, एन मतलब नंबर नहीं लिख रहे हैं। तो यानी कि हटाई गई संख्या क्या है, यहाँ समझिएगा, ये 6 संख्याओं का कुल योग 120 है, आई 5 संख्याओं का है, यानी इसमें से ए वाला घटा लेंगे तो जो संख्या जो हटाया गया वो है। तो 120 में से 75 घटा दीजिए, तो 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा, 5, 11 में 7 गया तो क्या बचेगा, 4, यानी कितना बच गया, 45। अब देखते हैं ऑप्शन किस में 45 है, यानी ऑप्शन मेरा किस में है जी, मेरा डी में क्या है जी, 45 है ना। यानी हटाई गई संख्या कितना हो गया जी, 45। कहीं किसी को कोई दिक्कत, हमारे समझ से किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। एक बार फिर हम लोग इसको समझेंगे। कहता है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल हम 6 संख्याओं का कुल योग निकाल दिए, तो 6 गुना 20 यानी 120 हो गया, है ना। अब उसके बाद कहता है कि एक संख्या हटा लिया गया, यानी अब 5 संख्या बच गया, इसका औसत 15 है, तो 5 संख्याओं का कुल योग 75 हो गया। तो कहता है हटाई गई संख्या क्या है, तो 120 में से 75 घटा दिए तो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम दूसरे तरीका से देखते हैं, सेकंड तरीका से देखते हैं, है ना। इसको देखते हैं हम लोग सेकंड तरीका से कैसे बनता है। चीज़ यही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें सोचने का तरीका क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे होगा, इस क्वेश्चन को समझिए पहले। देखिए 6 को संख्या है, सबका औसत 20 है, समझिएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ देखिएगा, यानी
सब 20-20 है जी, 6 गो है तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा 6, यहाँ ध्यान समझिएगा 6 संख्याओं का औसत 20 है। अब एक संख्या हटा लिया गया तो 5 गो संख्या बच गया, ठीक है ना। तब 5 संख्या है तो हटा लिया गया तो उसका औसत क्या हो जा रहा है 15 है, यानी अब जो 5 संख्या है उसका औसत क्या है 15 है, यानी 15 15 15 क्या हो जाएगा 15। यहाँ समझिएगा, इसको 2 तरह से बांट देते हैं कि आप लोग को ये दिक्कत हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप लोग क्या कीजिएगा इसको पढ़ लीजिएगा क्या 2015 पढ़ लीजिएगा, है ना। खासकर बिहार के लोग, है ना, बिहार के लोग थोड़ा सा दूसरे तरह से पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं 2 पार्ट में बांट देते हैं कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये 6 गो संख्या है जी, जिसका औसत क्या है जी 20 है, यानी सबको 20 20 20 20 मिला। अब देखिए एक संख्या हटा लेते हैं तो औसत 15 हो जा रहा है, यानी यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ 15 यहाँ 15 और कहाँ 15 यहाँ 15। एक संख्या हट गया, यानी समझिए कि ये जो है सो हटाया गया वाला था, एक इसमें से छट गया, है ना। अभी हटाई गई संख्या ज्ञात करना था, ये हटाई गई संख्या नहीं है, लेकिन मतलब ये जो है इतना वाला वैल्यू वाला हट गया अभी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देखिएगा पहले औसत सबका 20-20 था, जो संख्या हटाया गया है जिसके कारण मेरा औसत सबका 15-15 हो जा रहा है, तो यहाँ समझिए कितना कितना घट गया जी। तो यहाँ से 5, 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 यानी 5 गुना 5 कितना जी 5 5 कितना 25। ये समझा रहे हैं, एक तरह से ये हवा के झोंका वाला मेथड है। अब इसी को देखिए फाइनली हम कैसे बोलेंगे जल्दी में, तो इसको पहले आप लोगों को एक बार हम समझा देते हैं, है ना, क्योंकि है ना आपके अंदर जो कमजोरी है ना, सबके अंदर कमजोरी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे के अंदर बहुत कमजोरी होता है। उस कमजोरी को हम सोचते हैं कि ऐसा लिखकर आपको बता दिया जाए कि आप 100% क्या हो जाए जी समझ जाए, है ना। तो यहाँ देखिएगा सब में अगर 55 जगह घट रहा है तो 55 25 यहाँ घट गया। ये वो गया था तो ये गया था तो अपना ये 20 लेकर चला गया, 55 25 ये लेकर चला गया, यानी 25 और 20 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 25 और 20 कितना 45। यानी जो हटाई गई जो संख्या है, यानी HS हटाई गई संख्या है ना, H से हटाई गई और S से क्या जी संख्या, तो जो हटाई गई जो संख्या है वो हमारा क्या है 45 है। आराम से समझ गए, इसको दूसरे रूप में समझ गए। अब इसी को एग्जाम में कैसे करना है इस चीज़ को देखना है ना। पहले बेसिक समझे, है ना, उसके बाद थोड़ा सा हवा के झोंका वाला जो मेथड है उसी को हल्का सा थोड़ा सा लिख कर बता दिए। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन को बनाने में अगर कलम लग जाएगा तो आप समझिए कि आपका सिलेक्शन उसी दिन नहीं होगा, है ना। क्योंकि देखिए एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 45 सेकंड भी समय लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो 1 मिनट भी समय लेते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो 1 सेकंड में भी बनते हैं। तो जो क्वेश्चन 1 सेकंड में बनने वाला है उस क्वेश्चन को 1 सेकंड में ही बनाइए, नहीं तो उसको और अगर 15 सेकंड में बनाते हैं 25 सेकंड में बनाते हैं तो और ज़्यादा समय लगेगा, है ना। और अधिकांशतः क्वेश्चन को आपको सोचना है कि हम इतना प्रैक्टिस कर ले कि कम से कम समय में बनाएं। हमसे कोई भी व्यक्ति दूसरा कोई व्यक्ति हो इससे कम समय में नहीं बनाए, ये आपकी सोच होनी चाहिए। अगर यही सोच रहेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, बिना कलम छुए कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे। इस तरह क्वेश्चन अगर ध्यान देखिएगा, टोटल पहले संख्या कितना है जी 6 संख्या है, एक संख्या हटा दिया गया, संख्या क्या बच गया जी मेरा 5 को बच गया। औसत कितना हो गया जी 15 हो गया। यहाँ वाला औसत देखिए, पहले 2 को टारगेट कीजिए, ए वाला टारगेट कीजिए और ए वाला टारगेट कीजिए। यहाँ औसत 20 था, यहाँ औसत कितना हो गया 15 हो गया, 5 घट गया, एक संख्या तो हटा लिया गया, 5 संख्या बचा, तब 55 कितना हो गया 25, 25 मेरा यहाँ से आ गया, एक संख्या जो हटा था वो 20, तो 25 और 20 कितना हो गया 45। ऑप्शन मार देंगे यहाँ 45। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कोई दिक्कत समझ में? देखिए फाइनली इस तरह के आएगा एग्जाम में तो क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है, 6 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या को हटा लिया जाए तो नया औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करें, यहाँ औसत 20 है, यहाँ औसत 15 है, यहाँ से 5 घट गया, टोटल संख्या 5 बच गया, 55 25 अब 25 और 20 45, ऑप्शन मार देंगे 45। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ढंग से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत क्या है जी 50 रन है ना। पारी का मतलब इनिंग। कहता है 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे जिससे उसका औसत 2 रन क्या हो जाता है बढ़ जाता है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 80 रन, बी है 72 रन, सी है 60 रन और डी क्या है जी आपका 54 रन है ना। ये आपका CPO 2004 में पूछा हुआ
क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम बेसिक देखते हैं। कहता है बेसिक क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 50 रन है, 11वीं पारी में उससे कितने रन बनाने होंगे। तो मान लेते हैं कि 11वीं पारी में उसको x रन बनाने होंगे, ठीक। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है जी। तो देखिए, एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 50 है, तो औसत 50 है, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 50, एक पारी का। टोटल पारी कितना है जी 10, तो 10 पारी में बनाया गया टोटल रन मेरा कितना हो जाएगा 10 गुना क्या हो जाएगा जी 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा 500। हम देखिए, हम डायरेक्ट 500 लिखे, एक बार हम समझा देते हैं फिर से। एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 50 रन है, यानी एक पारी में उसने 50 रन बनाया। तो 10 को पारी है, 10 इनिंग्स है, तो टोटल 50 गुना क्या हो जाएगा 10, यानी टोटल 500 क्या हुआ रन हुआ। 10 पारी में बनाया गया टोटल रन कितना हो गया 500। 11वीं पारी में मान लेते हैं कि वो कितना बनाता है जी x बनाता है, तो x जोड़ दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो हम लिखे टोटल, ये क्या हो गया 11 पारी का टोटल रन, 11 पारी का टोटल रन। अब कहता है कि 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, जिससे उसका औसत 2 रन क्या हो जाता है बढ़ जाता है। पहले से औसत कितना था 50 था, अब बढ़ गया तो कितना हो गया 52 हो गया ना जी, 2 बढ़ गया तो 50 था 2 क्या हो गया 52। तो अब टोटल पारी कितना है जी 11, तो 11 गुना क्या हो गया 52। कहीं कोई दिक्कत समझने में। इधर भी जो हुआ 11 पारी में बनाया गया टोटल रन, इधर भी जो हुआ 11 पारी में बनाया गया टोटल रन। तो टोटल रन को दोनों तरफ हम लोग बराबर कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और x का वैल्यू निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो x बराबर क्या होगा, तो इसको पहले गुना करके लिखेंगे, है ना। देखिए कैसे गुना करेंगे, 52 में अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 520। एक टाइम और जाते हैं तो एक 52 और जोड़ देंगे जी, तो 520 और 52 क्या हो जाएगा मेरा 572। इसको गुना कर दिए तो इतना हो गया, और ये 500 इधर हम क्या कर दिए बाबू घटा दिए, है ना। तो 572 में से 500 गया तो कितना हो गया 72। एकदम बेसिकली है, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं है। क्वेश्चन को एकदम समझिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा तो 2 बार वीडियो देखेंगे, 2 बार में समझ में नहीं आएगा तो 4 बार देखेंगे, जब तक नहीं आए देखते रहिए, है ना, और प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ना है। चलिए अब इसी को थोड़ा सा और क्या करेंगे जी, और स्पीड से करेंगे। हवा की झोंकों वाला थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करेंगे, एक चीज समझिए, इसमें हवा की झोंकों वाला मेथड, उसमें क्या करना है समझिएगा। कहता है कि एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 50 रन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है 11वीं पारी में उससे कितने रन बनाने होंगे, टोटल पारी 11 है, जिससे उसका औसत 2 रन क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो टोटल पारी में 2 बढ़ जाएगा जी। तो टोटल पारी कितना हो गया 10 पारी ऐसे है, और एक पारी और जुट गया, यानी 11 पारी टोटल हो गया 11वीं पारी में। तो सब में 2 बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया 11 दूनी 22 बढ़ गया। और यहाँ से ये वाला 50 रन है, तो 50 और 22 कितना हो गया 72। डायरेक्ट मार दीजिए 72, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कुछ लिखना नहीं है, कहीं कुछ पढ़ना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक बार फिर देखते हैं। एक खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत 50 रन है, 11वीं पारी में उससे कितने रन बनाने होंगे, जिससे उसका औसत 2 रन क्या हो जाता है बढ़ जाता है, यानी टोटल पारी में 2 बढ़ जाता है। टोटल पारी 11 है, 11 दूनी 22, 22 मेरा बढ़ गया है। यहाँ से 50 था, 50 और 22 क्या हो गया 72, यानी ऑप्शन क्या हो गया जी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि किसी बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 21वें मैच में 87 रन बनाए, उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया, तो 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। ये आपका जो है बाबू सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2017 में। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला भी जो क्वेश्चन था वो इसी तरह का क्वेश्चन था, है ना। तो ये नहीं समझना है कि पीटी में कैसा क्वेश्चन आएगा, मेंस में कैसा क्वेश्चन आएगा। देखिए पहले वाला क्वेश्चन आपका पीटी में था, ये आपका मेंस में आपका आ गया, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका 4 ऑप्शन है प्यारा प्यारा। ए है 45, बी है 46, सी है 44 और डी क्या है जी 43। ये कैसे बनाएंगे, तो उसी तरह से पहले बेसिक आप लोग को समझा देते हैं। कहते हैं कि 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। 21वें मैच के पहले का मतलब समझ जाइए, यानी टोटल मैच 21 को मैच खेला गया जी नहीं, तो 21वें मैच के पहले यानी 20 मैच का वो औसत पूछ रहा है।
तो 20 मैच का औसत पूछ रहा है, यानी 20 मैच के पहले जो है, यानी एक मैच में वो कितना उसको हुआ, ये चीज़ पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि 21वें मैच के पहले उसका जो औसत है वो क्या था, x था, यानी 20 मैच का औसत कितना था जी, x। तो टोटल कितना हो जाएगा जी, 20x, गुना कर देंगे 20x, अभी बताए हैं। अब कहता है कि 21वां मैच में जो है वो 87 रन बनाता है। 21वां मैच में कहता है जी 87, तो यहाँ जब हम 87 जोड़ दिए इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 21 मैच का ही टोटल रन हो गया। 21 मैच का टोटल रन क्या हो गया जी, 20x प्लस क्या हो गया, 87। कहीं कोई दिक्कत? अब अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, उसके प्रति मैच रनों का औसत दो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी पहले औसत हम 1 माने थे, तो दो क्या हो गया, बढ़ गया, इसको 21 से गुना कर दिए। इसका मतलब हुआ कि इधर भी 21 मैच का रन और इधर भी 21 मैच का रन। हम x का वैल्यू निकाल देंगे, वही आंसर हो जाएगा। काहे वही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 21वें मैच के पहले उसका औसत पूछ रहा है ना, यानी 20 मैच का क्या औसत था वो वाला पूछ रहा है, और वो हमें x माने हैं तो x का वैल्यू निकाल देना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो 20x आजोड़ कितना हो जाएगा, 87, 21 में 1 से करेंगे तो 21x आजोड़ 21 कितना हो जाएगा, 42। अब इधर 20x है, इधर 21x है, तो लिखेंगे तो -x, तो माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि उधर भी मेरा माइनस आ जाएगा, तो यहाँ x आ जाएगा। ये 42 है, माइनस क्या हो जाएगा जी, 87, तो 87 में से 42 हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 45 बच जाएगा। अगर 42 से 87 घटाते तो माइनस में बचता है, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस कैंसिल हो जाता है, यानी x क्या हो जाएगा, 45। आपका ऑप्शन क्या आ गया, ये आ गया। ये सब बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, बेसिक से भी हम लोग आराम से बना लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा हवा के झोंका वाला मेथड थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग को लिखना कम पड़े, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़े और डायरेक्ट जवाब दे। इसमें लिखा पढ़े कुछ नहीं, है ना, कुछ लिखा पढ़े नहीं करना। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को समझिएगा। कहता है कि किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के 21वें मैच में 87 रन बनाया, 21वां मैच में, केवल 21वां मैच में 87 रन बनाया है, तो उसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ गया ना जी। तो टोटल 21 मैच है यार, 2 बढ़ गया, तो 21 दूनी 2 तो 42 का हो गया, ये बढ़ गया। ये एवरेज जो है बढ़ाने में ही काम आया उसका, नहीं तो 42 टोटल क्या हो गया जी, बढ़ गया। तो कह रहा है कि 21वें मैच के पहले उसका औसत क्या था जी, तो उसके पहले क्या था, तो यहाँ 21वां में टोटल कितना था, यहाँ 87 था, तो पहले कितना था, तो 87 माइनस क्या 42, तो 87 माइनस 42 यानी क्या 45। कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें आराम से हम लोग घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा, है ना। ऐसे बेसिक से भी हम समझा दिए। इस तरह क्वेश्चन को यही करना है, अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें 2 बढ़ा, टोटल कितना बढ़ा इसमें जी, 2 बढ़ा, टोटल 21 है, 21 दूनी 42 है, 42 बढ़ाने के काम में आ गया आपका। और यहाँ 87 था, तो पहले क्या था, तो 87 माइनस 42 यानी क्या हो गया, आपका 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है 18 संख्याओं का औसत यानी एवरेज 37 पॉइंट क्या है जी, 5 है। यदि 6 संख्याओं जिनका औसत x है को उन सभी संख्याओं में जोड़ा जाता है तो सभी के औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है, तो x का मान क्या है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला है आपका A है 42, B है 40, C है 38.5 और D है 41.5। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, आपका CGL मेंस का 2018 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है, लिखने का तरीका में अंतर है ना। सब चीज़ बेसिक ही है ना, लेकिन किसी किसी स्टूडेंट को लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे रूप में दे देता है तो बहुत दिक्कत होता है। लेकिन बाबू हड़बड़ाने की बात नहीं है, आराम से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक से बताते हैं, है ना, कि आपका जो कंसेप्ट जो है से क्लियर हो जाए, है ना। उसके बाद फिर जो है क्या करेंगे जी, हवा के झोंकों वाला मेथड से बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा 18 संख्या है, उसका औसत कितना है जी, 37 पॉइंट क्या है 5। तो टोटल इसका सम क्या हो जाएगा, योग 18 गुना 37 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, है ना। यही ना कि एक संख्या का वैल्यू 37.5 है, तो 18 को संख्या है तो टोटल कितना हो गया, तो गुना कर दी, कहीं कोई दिक्कत ना। अब कहता है कि यदि 6 संख्या जिनका औसत x है, अलग से 6 संख्या है जिनका औसत क्या है जी, x है। एक 6 संख्या है उसका औसत अगर x है, यानी 1 का वैल्यू x है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 गुना x। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर टोटल को जोड़ते हैं तो यहाँ 18 को संख्या और यहाँ 6 को संख्या है बाबू, तो 18 और 6 कितना हो गया 24 संख्या, यानी इधर जो हो गया 24 संख्याओं का कुल योग हो गया। अब ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए,
कहता है कि तो सभी के औसत में एक की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। सभी का मतलब क्या, 18 संख्या पहले और 6 संख्या बाद में, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा जी, 24, यानी टोटल संख्या कितना हो गया, 24 हो गया। और सब में एक की वृद्धि होती है, यानी पहले औसत आपका 37.5 था, तो अब औसत कितना हो गया जी, 38 पॉइंट कितना 5। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे। एक बार ध्यान से समझिएगा, इधर भी 24 संख्याओं का कुल योग, इधर भी आपका 24 संख्याओं का कुल योग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और इसी को क्या करना है, सोल्व करके x का वैल्यू ज्ञात कर देना है, वही आपका x का क्या होगा, आंसर, क्योंकि हो रहा है x का मान ज्ञात करें, है ना। तो इसको थोड़ा सा पहले हम बेसिक समझाते हैं। बहुत सारा लड़का क्या होगा, बहुत सारा लड़का जो है ना माथा एकदम धर लेगा, सोचेगा कि यहाँ पर इतना बड़का बड़का गुना करना है, पॉइंट दिया हुआ है, कैसे कैसे क्या होगा, है ना। तो उससे हड़बड़ाने की बात नहीं है, पहले इसको हम बेसिक से सोल्व कर देते हैं और थोड़ा सा शॉर्टकट भी हम बताएंगे कैसे किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें से देखिए तो कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ ध्यान, इसको ऐसे करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 गुना x है, तो 6 गुना x इक्वल टू हम लिखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 24 गुना क्या है जी, 38.5 है, माइनस इसको हम इधर लेके चला रहे हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा जी, 18 गुना 37.5। देखिए बहुत सारा लड़का क्या करेगा, इसको गुना करेगा और फिर इसको गुना करेगा, घटावेगा, अब बड़ी उसको अच्छा लगता है, अंदर से एकदम संतुष्टि उसको मिलता है और लगता है कि हम तो बना ही लिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी कलाकारी करना है, देखिएगा क्या कलाकारी करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें से हम दोनों में से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 जैसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 4 बच जाएगा, 6 चौका 24, यहाँ 38 पॉइंट क्या है जी 5, यहाँ 6 गुना 3 क्या हो जाएगा 18 और 37 पॉइंट क्या 5। एकदम बेसिक से पहले हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है जी, 6 गुना क्या है x है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 6 ये आपका 6 क्या हो जाएगा, पहले ही आपका कट जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दोनों को गुना कीजिए या डिफरेंस कीजिए तो आपका आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है गुना करके। तो अब यहाँ देखिए पॉइंट वाला पहले नहीं हम लेंगे, इसलिए नहीं पॉइंट वाला लेंगे, यहाँ समझिएगा कि 0.5 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, आधा आधा, 4 टाइम है तो मेरा 2 हो जाएगा, तो इसको केवल आप गुना कर दीजिए आराम से। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको गुना कीजिए तो 8 में 4 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 8 चौका 32 के 2 और 3 8 4 12, 12 और 3 कितना हो गया 15, 152, 152 और 2 कितना हो गया जी 154। बहुत सारा लड़का एकदम याद किए हुए होगा कि 38 गुना 4 करेंगे तो 152 आएगा, 154 हो गया माइनस। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा जी, अब 0.3 में कितना से गुना करेंगे, हम लोग 3 से गुना करेंगे तो मेरा 1.5 आ जाएगा, 0.5 3 बार 1.5 आ गया, तो 37 में 3 से गुना करेंगे, 1.5 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए 7 21 की 1 हाथ में रहा क्या 2 और 3 9 2 कितना हो जाएगा जी 111। अब 111 और 1.5 कितना हो जाएगा जी 112 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आपको समझने में, चलिए अब इसको आप घटा लीजिए, 154 में से अगर 112 पॉइंट अगर 5 अगर आप घटाते हैं तो आपको क्या बचता है, इधर से क्या बच जाएगा जी, पॉइंट आपका क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। फिर आपका यहाँ से क्या बच जाएगा जी, दशमलव यहाँ लिख देंगे, फिर यहाँ क्या हो जाएगा जी 1 हो जाएगा और फिर यहाँ क्या हो जाएगा जी आपका 4 हो जाएगा, यानी 41 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका 5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं। हमारी कोशिश है कि सब लोगों को समझा दे, जो एकदम डल से डल है वो पहले बेसिक को समझे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत सारा लड़का इतना गुना किया जो नहीं गुना करना चाहता है। एक बात ध्यान दीजिए, कहीं भी अगर कैलकुलेशन वाला टर्म हमारा आ जाए और उस कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद फिर हमको कुछ बीच में नहीं करना है और डायरेक्ट हमको कोई ऑप्शन अगर मिलेगा तो उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, डिजिट सम जो बताए हैं, डिजिट मेथड जो बताए हैं उसको भी आपको क्या करना है, उसके लिए प्रयास करना है। इसका आंसर आ गया 41 पॉइंट क्या आ गया जी 5 आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको और जो हम कैसे हम आपको समझा सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। इसी को कुछ गुना भाग नहीं करना पड़ेगा, जो मेरा डिजिट सम पढ़े हैं उनको ठीक ढंग से समझ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं उनसे आग्रह है कि डिजिट सम में जितने भी लेक्चर पढ़ाए गए हैं उनको पढ़ लीजिए। वो क्या करता है, किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट कर देता है। यहाँ ध्यान दीजिए, अच्छा सब के सब हम साफ कर दिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ था क्या जी 18 संख्याओं का औसत 37.5 था। बेसिक नहीं बता रहे हैं लेकिन शॉर्टकट करेंगे कैलकुलेशन को। 18 संख्याओं का औसत इतना था तो 18 गुना क्या था जी 37.5 था, प्लस यदि 6 संख्याओं जिनका औसत x था तो 6 गुना x था।
यदि उन सभी संख्याओं में को जोड़ा जाता है तो सभी का औसत में एक वृद्धि हो जाता है। टोटल संख्या 24 है, एक वृद्धि हो गया, पहले 37.5 था तो 38 पॉइंट क्या हो गया 5 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अभी जो आप लोग को बताए कि पूरा के पूरा सोल्व करने के बाद आंसर कुछ नहीं सोल्व करेंगे, यहाँ के बाद डायरेक्ट आंसर देखिएगा। डिजिट सम इसमें अप्लाई करते हैं कैसे ही बनता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए डिजिट सम में कैसे बनेगा। ये देखिए ये तो 18 हो गया जी, तो डिजिट सम में क्या किया जाता है, जो भी संख्या दिया हुआ है उसको क्या करना है जी, सिंगल डिजिट में लाना है। तो जैसे ही 8 है कि 9 हो गया तो इसका मतलब तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो 0 में इतना से गुना करेंगे तो 0, तो इसको तो कहानी खत्म कर दीजिए, इसको हटा दीजिए पहले ही यहाँ से, यहाँ खत्म हो गया। अब 6 गुना x, तो इधर तो 6x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इधर 6x हो गया, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसमें देखिए ये 4 आ 2 क्या हो गया जी 6 हो गया, इधर थोड़ा समझा देते हैं। ये 4 आ 2 क्या हो जाएगा जी 6 हो जाएगा, सिंगल डिजिट में लाए गुना, यहाँ देखिए 8 आ 3 11, 11 आ 5 क्या हो जाएगा जी 16, और 16 को जोड़ेंगे तो 6 क्या हो जाएगा जी 7, इसको गुना करेंगे तो 7 अच्छा क्या हो जाएगा जी 42, इसको सिंगल डिजिट लाएंगे तो 4 आ 2 कितना हो जाएगा 6, यानी इधर क्या हो जाएगा 6, तो 6x बराबर 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो वही ऑप्शन होगा जिसका क्या होगा डिजिट सम कितना होगा 1 होगा। हम लोग देख लेते हैं किसमें 1 होता है, तो इसमें 4 आ 2 क्या आ रहा है जी 6 आ रहा है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ हमारा 4 आ रहा है, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। 8 आ 3 11, 11 आ 5 16, यानी यहाँ 7 आ रहा है, ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ देखिए 4 आ 1 5 आ 5 आ 5 10, 10 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, यानी ये मेरा ऑप्शन होगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में किसी को दिक्कत, तो इस तरह से कैलकुलेशन को भी फास्ट करना है हम लोग को, कैसे इजी करना है, तो जितना भी सारा चीज़ बताए हैं सबको दिमाग में क्या करना है याद करना है। कहीं कोई दिक्कत हमारे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब देखिए थोड़ा सा इसको और दूसरे तरह से भी हम बता रहे हैं, दूसरे तरह से भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। इसका आंसर तो आपका आ गया जी, आंसर में कहीं कोई दिक्कत आपका नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिए। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन को दूसरे तरीका से बनाएंगे और शॉर्टकट बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाएंगे। डिजिट सम में तो आपका बहुत शॉर्टकट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। 18 संख्याओं का औसत 37.5 है, यहाँ लिख दीजिए 37.5, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि 6 संख्याओं जिनका औसत x है उन सभी संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, तो सभी संख्याओं को जोड़ दें तो 18 और 6 कितना हो जाएगा जी 24 हो जाएगा। और सब में कितना की वृद्धि हो गया, औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है, तो 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी टोटल संख्या आपका 24 हो गया, और सब में 1 की वृद्धि, 24 में कितना हो गया 1 हो गया, है ना। तो इसमें ऐड किया गया कितना 6 संख्या को ऐड किया गया है, तो इसमें 6 से हम लोग भाग करेंगे, है ना। तो यहाँ 6 का कितना हो जाएगा 24, और 37.5 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 41 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। बहुत सारा मेथड आप लोग को इसलिए बता देते हैं, एक मेथड समझ में नहीं आया तो अगला मेथड समझ में नहीं आया तो अगला मेथड, है ना। तो इस तरह से यहाँ 41 पॉइंट के आ गया 5 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक जो है ना, एवरेज मार्क्स जो है 69 है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10 अनुपात क्या है जी 11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% क्या है अधिक है। तो कहता है कि लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, है ना। इसका 4 प्यारा प्यारा ऑप्शन है 73.5, 75.2, 82.8 और 75.6। ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है ना। सीपीओ 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इसके बाद अभी सीपीओ का कोई एग्जाम नहीं हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं, और बेसिक से समझते हुए थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक, यानी टोटल विद्यार्थी मेरा यहाँ से कितना आ गया जी 42 आ गया। पहले समझिएगा टोटल विद्यार्थी कितना है जी 42 है, लेकिन यहाँ कह रहा है, थोड़ा समझा रहे हैं, कहता है कि लड़का लड़कियों की संख्या से, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10 अनुपात क्या है 11 है। इसका मतलब है कि बॉय और गर्ल, थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर बॉय अगर 10 है तो गर्ल कितना है जी 11 है। एक बार फिर समझेंगे हम लोग, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10 अनुपात 11, यानी 10 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। तो अब यहाँ ये समझिए, यहाँ टोटल कितना हो गया रेशियो में, अगर अनुपात में टोटल जोड़ते हैं तो 11 10 कितना हो गया जी 21 हो गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है जी 42 कह रहा है। इसका मतलब है कि 21 का जो वैल्यू है वो 42 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा रेशियो में।
तो 1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 20 हो जाएगा, 11 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी 22 होगा। ये समझने के लिए है, यानी कहने का मतलब है लड़का 20 है और लड़की कितना जी 22 है। अब टोटल जोड़ दीजिए, 22 और 20 कितना आ गया 42 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इतना नहीं लिखेंगे, हम लोग यहीं से निकाल लेंगे आराम से, है ना। यहाँ लिख कर आपको हम समझा दिए, हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ते हुए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो अब दिमाग में हमको ऐसे करेंगे कि टोटल यहाँ लड़का लड़की जोड़ते हैं तो 21 होता है, 21 का वैल्यू 42, तो 1 का वैल्यू 2, तो लड़का मेरा 20 और लड़की क्या है जी 22। कहीं कोई दिक्कत नहीं, लड़का 20 और लड़की क्या है जी 22। अब देखिए अब क्वेश्चन जो कहता है आगे, तो किसी एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 है, तो इसका मतलब है औसत प्राप्तांक का मतलब एवरेज मार्क्स आपका हो गया, यानी 1 का 69 आया है, 69 आया है, तो टोटल का कितना आएगा जी, तो 42 में से 69 क्या करेंगे यहाँ जोड़ देंगे, गुना कर देंगे। अब यहाँ आगे ध्यान दीजिएगा, तब आगे क्या कहता है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11 है, लड़कों के औसत प्राप्तांक, इसका लड़का का जो औसत प्राप्तांक है लड़कियों के औसत प्राप्तांकों की तुलना में 20% क्या है अधिक है। अगर लड़की का अगर मान लेते हैं कि x है तो लड़का का कितना हो जाएगा जी 120, x बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, अधिक है ना। यानी 20 से कितना हो जाएगा 6, 20 से कितना हो जाएगा 5, यानी 6x बटा कितना हो गया 5। बेसिक से ये समझा रहे हैं, समझिएगा। तो ए क्या आया, ए आपका आया क्या जी औसत प्राप्तांक आया है ना। तो अगर इसका औसत प्राप्तांक x है या इसका औसत प्राप्तांक कितना जाएगा जी 6x बटा 5, लड़का का 6x बटा 5 है। लड़का टोटल था कितना जी, लड़का यहाँ से हम लोग कितना निकाले थे 20 निकाले थे, 21 का वैल्यू 42, तो 1 का वैल्यू क्या 2, तो 10 का वैल्यू 20। तो अब देखिए टोटल मेरा लड़का 20 है, अब इसका औसत प्राप्तांक मतलब 1 का एवरेज मार्क्स जो है 6x बटा 5 आया है, तो 20 का कितना हो गया, तो 20 गुना क्या हो जाएगा जी 6x बटा 5। अब लड़की कितना है जी, तो लड़का हो गया 20, लड़का क्या हो जाएगा जी 20, तो मेरा लड़की कितना हो गया 22, तो इसका क्या है x है, तो यहाँ x कर दिए। ये समझने के लिए इधर जो लिख रहे हैं समझने के लिए, और डायरेक्ट आपको एक लाइन लिखना है ए वाला मेन समझना है आप लोग को बराबर। अब यहाँ देखिएगा इधर भी आपका हो गया ए 20 लड़का, ए 22 को हो गया है लड़की, और टोटल यहाँ हो गया, इसका टोटल हो गया, और यहाँ सब टोटल कीजिए 42 गुना क्या हो जाएगा 69, तब गुना करके यहाँ लिखिए, तब 42 में 69 से गुना करेंगे तो 2 गुना 9 तो कितना हो जाएगा जी 18, 8 कैरी कितना 1। अब यहाँ देखिए 4 गुना 9 तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 आपका हो जाएगा, और 6 दूनी कितना हो जाएगा जी 12, 36 और 12 जोड़ दीजिए, 36 10 46 और 2 48, एक कितना हो जाएगा 49 की 9 कैरी कितना है जी 4, और 6 चौका 24 और 24 और 4 कितना हो जाएगा मेरा 28, यानी 28 98 मेरा हो गया। 42 में 69 से गुना में किए तो क्या आ गया जी 28 69 आ गया। अब इसी को हल कीजिए थोड़ा सा, तो 5 से कीजिए तो 5 चौका कितना हो जाएगा जी 20, ठीक है। यहाँ से 6 चौका कितना आ गया 24x, और यहाँ कितना आ गया जी 22x, 24x और 22x जोड़ दीजिए, 24 और 10 34 और 10 44 और 2 कितना हो गया 46, 46x इक्वल टू आ गया 28 98, तो x बराबर क्या आ जाएगा जी 28 98 और बटा कितना 46, है ना। जिसको एकदम आराम से भाग करना है तो आराम से भाग कीजिए। तो 46 में सबसे पहले कितना टाइम लगेगा 6 टाइम आपका लग जाएगा, है ना। 6 36 की 6 हाथ में रहा 3 है, 6 चौका 24 और 3 क्या हो जाएगा 27, और फिर आपका क्या टाइम लग जाएगा जी 3 टाइम लग जाएगा, है ना। 3 टाइम आपका पूरा पूरा कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया आपका 63 आ गया। कहीं कोई दिक्कत, x का वैल्यू 63 आ गया। अब निकालना क्या है जी लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो लड़का के औसत प्राप्तांक कितना था 6x बटा कितना था जी 5, तो यहाँ 6x बटा क्या हो गया 5। अब कीजिए 6 गुना x का वैल्यू क्या है जी यहाँ 63 बटा कितना 5, 6 से 36 18 की 8 1 66 36 है कितना हो गया 37 बटा कितना हो गया 5, भाग कर दीजिए 5 7 35 5 8 40 5 7 35 60 टाइम लगेगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 8 5 5 25 3 5 6 कितना हो जाएगा 6, यानी 75 पॉइंट कितना आ गया जी आपका 6 आ गया, यानी ऑप्शन क्या आ गया आपका डी आ गया। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए ठीक से,
है ना। देखिए सबसे पहले क्या यहाँ किए हैं कि टोटल यहाँ विद्यार्थी 42 है, यहाँ टोटल विद्यार्थी कितना हो जाता है 21, तो 21 बराबर 42, तो 1 बराबर क्या है जी 2, तो लड़का कितना आ गया 10 दूनी 20 आ गया, लड़की कितना जी 11 दूनी क्या आ गया आपका 22 आ गया। अब क्या किए हम, लड़की के मान लिए कि x है औसत प्राप्तांक, और लड़का के 120% अधिक है तो 120 x/100 हो जाएगा, यानी लड़का 6x/5 आ गया। टोटल इसको गुना कर दिए, इधर से गुना कर दीजिए, है ना। यहाँ टोटल आ गया 42 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 था, तो टोटल इसका सब निकाल दिए, तो इतना आ गया, इधर से इतना आ गया, x का वैल्यू हम निकाल दिए। हमको निकालना क्या था जी, लड़का के औसत प्राप्तांक निकालना था, तो यहाँ 6x/5 आया है, तो 6x/5 का वैल्यू निकाल दिए, x का जो मान जो आया है वो मान यहाँ पुट कर दिए, इसको कैलकुलेशन कर दिए। कहीं कोई दिक्कत हमारे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको थोड़ा सा सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं, इसका सेकेंड मेथड क्या हो सकता है ना। ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करके अच्छा कर लेना है। अब यानी कि थोड़ा सा दूसरे तरफ से थोड़ा सा इसको बताते हैं। कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, लड़का और लड़की, देखिए रेशियो में दिया हुआ है लड़का और लड़की, लड़का कितना दिया हुआ है जी 10, लड़की का रेशियो कितना है जी 11, ये रेशियो में आपका दिया हुआ है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब उसके बाद क्या कहता है, टोटल तो 42 है, एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक आपका 69 है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात ए हो गया, यहाँ तक काम हो गया। कहता है कि लड़कों के औसत प्राप्तांक, लड़का के जो औसत प्राप्तांक है वो लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है, तो 20% का मतलब क्या हो गया जी 20/100, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा जी 1 क्या हो जाएगा 5, यानी कहने का मतलब है कि हमारा लड़की अगर 5 है तो मेरा लड़का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक। चलिए अब इसको साफ कर दीजिए, 20% का मतलब ये हो गया। एक बार हम बेसिक से लिख के समझा दिए, अब एक बार थोड़ा शॉर्टकट देखिए, इसमें रेशियो में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका नंबर हो गया, ये क्या हो गया जी नंबर हो गया, लड़का 10 और लड़की 11, और ये जो आपका नीचे वाला हो गया ए भी और एस सी, ए भी और एस लिख दिए हैं, इसका मतलब हुआ एवरेज स्कोर, शॉर्टकट में लिखे हैं, ये आपका एवरेज स्कोर है, ये आपका नंबर है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल लड़का मेरे पास 10 गो है और एक लड़का का एवरेज स्कोर 6 है, तो टोटल का कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा। यहाँ से 11 पचे कितना आ जाएगा जी 55 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से टोटल 60 है, यहाँ से टोटल 55। अगर इसको अगर ऐड करते हैं तो यहाँ देखिए 5 और 6 5 11, 6 5 11 5 कितना हो गया 100 कितना हो गया 15। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसके बाद तो टोटल 115 आ गया, तो इसका औसत कितना आ जाएगा जी, तो इसको औसत आएगा तो 10 आई 11 कितना 21, तो 21 से क्या कर दिए भाग कर दिए। अब भाग क्यों किए इच समझिए, हम लोग औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है उतना से भाग कर देते हैं, तो मेरा संख्या 10 11 21 था, 21 से भाग कर दिए, है ना। अब यहाँ देखिए, यानी इसका मतलब है कि ये चीज़ क्या आ गया है, ये आपका आ गया है, जो ऊपर वाला चीज़ दिया हुआ है ये वाला आ गया नहीं। यहाँ देखिए, एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक क्या है 69 है, तो ये टोटल क्या आ गया ना जी, यहाँ ये टोटल का जो आ गया आपका ये औसत प्राप्तांक टोटल कितना आ गया इतना आ गया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि औसत प्राप्तांक कितना है 69 है, तो इतना इक्वल टू 69। अब यहाँ देखिए 23 से काट दीजिए 5 और 23 से काट दीजिए 3, यानी 5 बराबर क्या हो जाएगा 21 गुना 3 तो क्या हो 63, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 63 बटा कितना हो जाएगा 5। हमको निकालना किसका है जी, लड़कों के औसत प्राप्तांक। तो यहाँ देखिए लड़का के यहाँ औसत प्राप्तांक यानी एवरेज स्कोर कितना है 6, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो 63 बटा कितना 5 और गुना कितना 6। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत। अब देखिए, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, तो इसका मतलब ऊपर में 63 गुना 6 है, नीचे में 5 है, तो इसी को देखिए हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ समझिएगा। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जी 63 और गुना 6/5 दोनों एक ही चीज़ है ना। तो अब यहाँ देखिए कैसे हो जाएगा, 63 तो 63 और गुना 6/5, 5 से 6 में भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए बाबू, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 कैरी कितना 1 और 6 गुना 1 6 है कितना 7, 1.2 है, इधर से 1 ले लीजिए, यानी आपका आ गया 75 और पॉइंट क्या आ गया 6, आपका ऑप्शन क्या आ गया आपका ए आ गया, है ना। तो आशा करते हैं कि ये भी आप क्वेश्चन क्या होंगे आप समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चनों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और स्पीड को बढ़ाना है, एकदम दिमाग में हमको क्या यहाँ रखना है कि लड़का यहाँ 10 है लड़की यहाँ 11
है ना। अब यहाँ कह रहा है कि 20% अधिक है, इसका मतलब 20% अधिक है। इतना कहने से ही पता चल रहा है कि लड़की का 5 है, लड़का का कितना है जी 6 है। लड़का का जब 6 है तो 10 गुना 6 60 हो जाएगा, और उसका 5 है तो 11 पर कितना हो जाएगा 55, और 60 और 55 हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। एकदम मन में कर लेना है, क्या हो जाएगा जी 115 हो जाएगा। और टोटल यहाँ 21 है, तो हमको औसत अगर ज्ञात करेंगे तो 115 बटा क्या आ जाएगा 21। यहाँ से टोटल औसत आ गया 115 बटा 21, और यहाँ से टोटल औसत प्राप्तांक दिया हुआ 69, तो यहाँ 115 बटा 21 बराबर 69 और सोल्व कर देंगे। यानी प्रैक्टिस इतनी आना चाहिए, अगर 2 स्टेप ज़्यादा वाला भी क्वेश्चन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करके बहुत क्या कर लेंगे, शॉर्टकट कर लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बल्लेबाज ने अपने कैरियर के 17वें मैच में 98 रन बनाए, उसके प्रति औसत रनों में 2.5 की वृद्धि हुई, तो 17वें मैच से पहले उसका औसत क्या है। 4 गो इसका प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका A 58, B 60.5, C 63 और D 55.5। ये जो क्वेश्चन जो है बाबू आपका CGL मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है ना, और होमवर्क के रूप में इसको बनाना है, और जो आपका जो आंसर आएगा उस आंसर को अपने कमेंट के माध्यम से आपको बनाना है, और हवा के झोंका वाला मेथड से बनाना है, और लिखना भी है कि आप किस मेथड से बनाए हैं, है ना। अगर बेसिक मेथड से आप बनाए हैं तो लिखना है कि सर बेसिक मेथड से हमसे बना, अगर हवा के झोंका वाला मेथड से बना तो वहाँ लिखना है कि हवा के झोंका वाला मेथड से बना है, और कोशिश यही करना है कि हर क्वेश्चन को हवा के झोंका वाला मेथड से बना। तो अगर आज का क्लास आपको पसंद पड़ा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम डालते हैं तो बिना परेशानी बिना रुकावट के, है ना, वो आपके पास पहुंच जाए। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।